इस वीडियो में लर्न मिशन जीवा एडू के जो लाइव क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं, जो 8,000 दे के जुड़ते हैं, उनका मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ। आप देखिए कि कैसे मैं पूरा डाउट क्लियर करता हूँ। यहाँ पे इन्होंने 2 डाउट पूछे थे कि एक कैरेक्टर बैठता कैसे? जो ये कैरेक्टर है, ये आपको बैठा हुआ नज़र आ रहा है, ये इसको हमने कैसे बिठाया? दूसरा, यहाँ पे एक आदमी दूसरे आदमी को पैसा पकड़वा रहा है, ये हमने कैसे पकड़वाया? ये डाउट था। और आप पूरा देखिए कि लर्न मिशन जो जीवा एडू है, कैसे अपने स्टूडेंट का एनीडेस्क में आके, ज़ूम में आके, गूगल मीट में आके पूरा डाउट को क्लियर करता है। आपका ये कैरेक्टर है और इसमें एक तो ये कैरेक्टर को बिठाना है और दूसरा कोई चीज़ कैसे एक दूसरे को मतलब पैसे पकड़वाता है या कोई भी चीज़ कैसे पकड़वाता है। पहला तो जैसे मैंने आपको बोला कि बैठने का या फिर पोजेज़ जो होता है जैसे बैठने का हो गया कई बार। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री रहता है, आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। तो चलिए गाइस, आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक में हम अपने स्टूडेंट का डाउट क्लियर कर रहे हैं। देखिए लर्न मिशन जीवा एडू कैसे अपने स्टूडेंट का डाउट क्लियर करते हैं, जो 8,000 के स्टूडेंट होते हैं, जो 8,000 पे करके आए होते हैं। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक आदमी जैसे लेटता भी है तो एक पाँव अगर या मतलब ऐसा करके खड़ा करके ऐसा लेट रहा होता है ना, कई बार ऐसा पाँव सीधी किया है या फिर इस तरह का कोई आदमी लेटा है ऐसा। तो अभी क्या होता है इस सब में पोजेज़ बनते हैं। पोजेज़ मतलब अगर कोई आदमी बैठता है तो उसका भी बैठने का ही पोजेज़ बनता है, ड्राइंग्स बनता है कि हमेशा नीचे वाला पार्ट हमेशा एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर क्रिएट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक आदमी बैठा है, मोस्टली वो इस तरह बैठता है। जैसे देख लो ये पैर है और इधर से दूसरा इस तरह पैर है और यहाँ से इस तरह है और इस तरह है। ये ऐसा ही बैठता है। बाकी वो नीचे अंदर वाला पार्ट होता है, अगर धोती है तो धोती इस तरह ऐसा आती है। तो ये जो पार्ट होता है ना, ये मेन ड्राइंग ये होता है, ऊपर वाला पार्ट तो फिर दूसरा होता है। तो हर कैरेक्टर में जो निचला वाला पार्ट होता है, ये हमेशा पोज़ बनता है। वो उसमें एनिमेशन करने का ज़रूरत नहीं, मतलब उसको डिवाइड करने का ज़रूरत नहीं होता है। इसीलिए तभी मैंने बोला कि अगर ये मतलब मैं आपको सिखाता हूँ कि ये कैरेक्टर ऐसा बैठता है। अगली बार बोलेंगे कि कोई साड़ी वाला है, साड़ी वाला कैसे बैठता है? तो आपको खुद समझ होना चाहिए कि एक साड़ी वाली औरत बैठती कैसे है, दिखती कैसे है? साड़ी वाली औरत मोस्टली कैसे बैठती है? कई बार जो नॉर्मल इंडिया में जो लेडीज़ बैठती है खाना बनाने के लिए, पकाने के लिए, तो क्या होता है उसका पैर इस तरह बाहर की तरफ रहता है और दूसरा पैर ऐसा नीचे ज़मीन में ऐसा लेटा इस तरह का रहता है। तो मैंने कई बार इसके ऊपर मैंने अपना कार्टून भी मैंने ऐसा अपलोड किया है कि मतलब वो उसका ये अपर पार्ट है, वो निचला वाला पार्ट इस तरह दिखता है ऐसा। कि आगे की तरफ एक खड़ा पैर है। तो अभी हमें जब ये पूरा कार्टून कैरेक्टर को मतलब बैठाना है, तो अपने पास वेक्टर है बिकॉज़ हम ट्रेडिशनल एनिमेटर नहीं है, वैसे ये काम किसका होता है? ग्राफ़िक डिज़ाइनर का होता है। ग्राफ़िक डिज़ाइनर इसे बैठाते हैं क्योंकि हमें ड्राइंग ना बोल के मतलब ना ना आती है, ये मैं समझ रहा हूँ। हमें कोई कोई ड्राइंग आती ही नहीं है, ये हम समझ रहा हूँ। ये मैं समझ रहा हूँ, ठीक है? ख़ैर ये मैंने थोड़ा ऐसा बताने के लिए किया। अब आपका जो ये कैरेक्टर है, इस करैक्टर में हमारा जो करैक्टर है पूरा वेक्टर तो है, लेकिन ड्राइंग्स तो हमें बनानी पड़ेगी, थोड़ा बहुत ये पैर पे खेलना पड़ेगा। तो अगर मैं इस करैक्टर को बिठाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया के कोई भी करैक्टर को बिठा दोगे, बिना ये जाने कि वो पोज़ेज़ कैसा है, उसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो वो पोज़ को आपको देखना पड़ेगा, साड़ी वाली कैसे बैठता है, धोती वाला कैसे बैठता है। देख लो गूगल में जाके सर्च करके या मूवीज़ देखो, उसमें बस समझ आ ही जाता है। तो अभी मैं इसके अंदर जाता हूँ, तो मेन पार्ट मेरा ये है और मेन पार्ट दूसरा पार्ट मेरा ये है। पहला तो जो वेक्टर होता है, पहले आप इसको क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको हटा देता हूँ, रूलर की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको अंदर की तरफ ऐसा फ़ोल्ड कर सकता हूँ और यहाँ से आके इसको बाहर की तरफ ऐसा मोड़ सकता हूँ। अब ये दोनों क्यों मुड़ रहा है? क्योंकि ये दोनों एक वो है डुप्लीकेट है। मतलब जो एक सिंबल है, जैसे इस सिंबल का नाम क्या है? इस सिंबल का नाम है सिंबल 31, तो इस सिंबल का नाम भी सिंबल 31 है। इसीलिए मैं इसको डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ। कंट्रोल एक्स मतलब यहाँ पे राइट क्लिक करके एक्स वाई ज़ेड, यहाँ पे जो हमारा डुप्लीकेट का रहता है, फिर से करता हूँ, राइट क्लिक करो और यहाँ पे डुप्लीकेट सिंबल एक्स वाई ज़ेड कुछ भी नाम लिख लो। तो ये इसके बाद इसके अंदर जाके इसको मैं मोड़ता हूँ। हालाँकि ये ग्राफ़िक बिल्कुल ही ख़राब है। ये शायद पैर इस तरह नहीं था। तो अभी मैंने इसको मैं यहाँ रखूँगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इसके पैर नहीं है, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ अलग पैर है, क्योंकि ऐसे पैर तो होते नहीं हैं। तो अभी मेरे को सेट करना है इसको, तो मैं सेट कैसे करूँ? तो जैसे ये पैर है, तो इसको मैं ज़्यादातर मोस्टली ऐसा अंदर की तरफ कर सकता हूँ, ऐसा। ये मैं कर सकता हूँ। इसका अगर ग्राफ़िक ये जो पूरा ये जो इसका वेक्टर है अगर टूट जाए ना, गोला हो गया, सर्कल हो गया, इसको इग्नोर करना, क्योंकि हमें इसको काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा-सा सेट करता हूँ कि चलो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको इतना करता हूँ और दूसरे वाले को भी थोड़ा सेट करने की कोशिश करूँगा। हालाँकि मुझे लगता है इसका ये ग्राफ़िक ख़राब हुआ है। थोड़ा इसको बाहर की तरफ करता हूँ ऐसा, थोड़ा चौड़ा करता हूँ ऑल्ट के साथ।
नीचे। वैसे मेरे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अभी, क्योंकि हर डिज़ाइन अलग होता है, फिर भी एक आइडिया आ जाएगा कि कैसे बिठाना है। और इसके बाद जैसे कि पैसे कैसे पकड़वाते हैं, हमेशा आइडियाज़ आपको एक्शन आपको खुद करना पड़ता है एक एनिमेटर को। ख़ैर, तो मैंने ये बिठा दिया, और अब मैं थोड़ा-सा ऊपर लेता हूँ। होता क्या है कि जब हमारा कोई कैरेक्टर बैठता है, तो हमेशा ये मैंने हमेशा बताया कि ऊपर का जो ये पार्ट है, और ये पार्ट है, और नीचे का जो बैठाने वाला पार्ट है, ये दोनों पार्ट बराबर होना चाहिए। ठीक है? इसका लंबाई और इसका लंबाई। तो अब हम यही करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे अगर मुझे लगता है इसका मुझे काम करना है, जैसे ये वाला मुझे काम करना है, इस वाले को मुझे बैठाना है। पहले तो या तो मैं इसी को बड़ कर सकता हूँ, या फिर इसको भी मैं काम कर सकता हूँ। तो इस वाले को आप इग्नोर कर सकते हैं, जैसे कि इसको यहाँ से ये ऑन करके रखो, और या फिर यहाँ से लॉक करके रखो साथ में, ताकि ये चले ना। तो मैं इसी को खेलता हूँ, थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, इतना बैठाता हूँ ऊपर। ऐसा मैंने कर दिया। थोड़ा-सा इस वाले के अंदर जाता हूँ, और इस वाले को थोड़ा-सा आगे की तरफ, और इसको थोड़ा-सा ऊपर की तरफ, ऑल्ट के साथ ऐसे ऐसे ही खेल रहा हूँ, ये ड्राइंग बना रहा हूँ। बाकी जो ये पैर है इसका, अगर आपको लगता है इसको ब्रेक मार दो यहीं पे, आप इसको ब्रेक मार सकते हो, ज़रूरी नहीं, क्योंकि हमें तो सिर्फ़ खाली सेट करना है। तो इस वाले पार्ट को और पीछे वाले पार्ट को मुझे एक साथ चाहिए, तो कंट्रोल जी। तो इसको थोड़ा-सा कंट्रोल एरो बटन नीचे कर सकते हैं, पीछे की तरफ करना, तो एरो बटन पकड़कर डाउन की साइड। अब आपने देखा होगा जब आदमी बैठता है तो कैसा लगता है, मुझे नहीं लगता है अभी ये पैर बैठेगा। फिलहाल के लिए आप इस पैर को साइड में रखो, ये पैर मुझे नहीं चाहिए अभी। तो अभी मेरे को इसी को सेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको जैसे थोड़ा-सा आगे करूँगा, वैसे पूरा मुझे ये गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि ये थोड़ा-सा इतना चौड़ा आना चाहिए, इतने पतले-पतले पैर थोड़ी होते हैं, थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। तो इसके अंदर जाऊँगा, जैसे ये मैं, जैसे मुझे लगता है यहाँ से, इसको मैंने हटा दिया। थोड़ा-सा सेट करूँगा ऐसा, क्योंकि मुझे ड्राइंग पहले से खराब लग रही थी, कुछ तो गड़बड़ था इस ड्राइंग में। या तो आप खुद नया ड्राइंग बना दो, या फिर इसी को खेलो जैसे मैं खेल रहा हूँ। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ आपका अगर ड्राइंग सही नहीं है, तो आपको खेलना पड़ेगा। ये जो गोला है ना, इसको हटा दो, इसका ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब हमें गोला सर चाहिए ही नहीं, तो हमें इसी के साथ काम कर सकता हूँ, जो इसके साथ है यहाँ पे काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे गया, और इसको मुझे थोड़ा-सा, जैसे मुझे आगे की तरफ करना है तो इसको आगे करो। अभी देखो, इसको मूव कर रहा हूँ तो दूसरा भी मूव हो रहा है, इसका मतलब ये डुप्लीकेट है। मतलब इसको मैं कंट्रोल बी मार देता हूँ, ब्रेक ही मार देता हूँ, या कंट्रोल जी मार दो तो ग्रुप बन जाएगा। तो इसके बाद मैं इसके अंदर जाऊँगा, तो अभी इसको हिलाऊँगा तो दूसरा पार्ट नहीं मूव होगा, बिकॉज़ ये अलग है। तो मैंने नीचे की तरफ किया, थोड़ा ऑल्ट से ऊपर से एज निकाला, और आगे की तरफ ये किया, एक घुटना टाइप का ऐसा बनाया यहाँ पे, ऐसा। बस मुझे इस तरह चाहिए। तो मैंने एक ऐसा बनाने की कोशिश किया, और पैर थोड़े मोटे रहेंगे। हालाँकि मैंने जो पहले देखा वो मुझे लगा कि थोड़ा गड़बड़ है, बल्कि बहुत ही गड़बड़ था पैर। तो मैंने बाहर आया, और थोड़ा-सा ये पार्ट है इसको यहाँ पे सेट कर लो, और इसको भी आप चाहो तो ब्रेक मार दो, फिर कंट्रोल जी कर दो, वरना वैसे ही रख लो अगर दोनों जगह डुप्लीकेट नहीं है। तो मैंने इसको ज़रा-सा ऐसा सेट किया बाहर की तरफ, ये। तो ये मेरा एक पैर इस तरह बन गया, एक साइड का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था कि कैसे-कैसे करना है, मतलब एक सामने बिठाना है ऐसा। क्योंकि ये सामने, अब ये आदमी सामने बैठा है, पीछे की तरफ छोटा रहेगा, इस तरफ ज़्यादा रहेगा, पहले थोड़ा-थोड़ा सेट करो, क्योंकि एकदम से अगर ना हो, समझ ना आए। जैसे मैं अभी थोड़ा इसमें काम करूँगा, फिर नीचे बिठाऊँगा, तो समझ आ जाता है कि किसकी तरफ ज़्यादा बिठाना है। तो मैंने ये इसके पीछे की तरफ ऐसा किया है। तो इतना तो करना ही पड़ेगा, अगर आपका ड्राइंग अच्छा नहीं है, इतना तो काम करना ही पड़ेगा। तो ये कर दिया, बाहर आए, एक साइड का हमारा हो गया। अभी जो पैर है ना, ये होता है क्या है कि कभी भी आपने देखा होगा जब आप बैठते हो तो होता है क्या है, मोस्टली तो पैर ऐसा आगे की तरफ आता है ना, यूँ। अब मैं अगर यहाँ पे कोई मान के चलो मैंने इसको स्ट्रोक का कलर चेंज किया, कोई मेरा पैर है, शूज़ है, तो मोस्टली तो शूज़ का ऐसा ऐसा आता है ना बाहर की तरफ, ये आपका शूज़ का ड्राइंग है। तो रख लो अभी, ये काम तो आपको पूरा का पूरा करना पड़ता है, क्योंकि ये जो ड्राइंग्स है, ये वाला ड्राइंग्स हमारा सही नहीं बैठ रहा है, थोड़ा काम करना पड़ता है। अब जब ये पैर मान के चलो आगे की तरफ आता है, तो मोस्टली तो ये ऐसा ही बैठेगा ना, शूज़ का ड्राइंग ऐसा, क्योंकि वो नीचे की तरफ लेट रहा है ना। तो अभी मेरे से, मैं तो माउस से बना रहा हूँ तो नहीं बन पा रहा है। हालाँकि माउस से ड्राइंग नहीं होता है, मतलब अभी आप सोचोगे कि सर आपका ड्राइंग तो सही हो रहा माउस से, तो कई बार कोई एक्सपीरियंस ग्राफिक डिज़ाइनर या एनिमेटर होता है, वो माउस से बना लेते हैं, वरना पेन टैबलेट सही रहता है, जो लाइन टूल से खींच कर बनाते हैं, ठीक है? तो अभी जैसे मेरे को लगता है कि ये पैर को मुझे इधर बैठाना है, तो मेरे पास वो ये वाला ड्राइंग चाहिए अपने पास, कि जैसे कि यहाँ से जो पैर पैर इसकी तरफ ऐसा बाहर की तरफ आया, ऐसा यूँ आया, ये हमारा ये पार्ट रख लो कि इसकी तरफ बाहर की तरफ ये है, इसके इसके जो अंदर वाला पार्ट रहेगा ना, वो भी रहेगा। तो मैं एक वो के लिए ज़रा-सा मैं ऐसा बना रहा हूँ एक पैर। तो अब मैं इसको थोड़ा ठीक करता हूँ, क्योंकि ड्राइंग्स यहाँ पे मेरे माउस से नहीं बनेगी, फिर भी मैं एक ड्राइंग ले रहा हूँ ऐसा, और थोड़ा-सा इसको ऑल्ट के साथ बाहर एज निकाला, ये ड्राइंग का पार्ट है। ठीक है? ये डिपेंड करेगा आपका सूज कैसा है।
खैर मैं बस एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए आपको ये सब यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो रख लो कि मैंने यहाँ पे इसको ऐसा ही टच कर दिया, इधर इधर लगभग इसी को रख लो, पीछे की तरफ टच कर दिया। और आप चाहो तो इसको यहाँ से डिलीट कर दो, इतने से पार्ट को, डिपेंड करता है डिज़ाइन कैसा है। तभी मैं कहता हूँ जहाँ ड्राइंग का पार्ट आता है ना, वहाँ मुश्किल होता है समझाना दूसरे को, क्योंकि ड्राइंग का पार्ट दिखने में इजी लगता ही है, मतलब कि इजी है, ये तो बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन काम करने में टफ लगता है, क्योंकि ड्राइंग का पार्ट है ना। या फिर रेफरेंस ले लो, कहीं से भी ले लो, उसे ट्रेस कर लो। तो मैंने तो ऐसे बना दिया, वैसे सूज ऐसा नहीं होगा। अगर थोड़ा-सा आपको लगता है कि यहाँ से थोड़ा-सा ऐसा ऊपर की तरफ है ऐसा, तो आप इस पे ऐसा एक डिज़ाइन लेके रख सकते हो ऐसा, कि ये ऊपर से यहाँ से इस तरफ है। ख़ैर, मैं ऐसा बना रहा हूँ, अब मैं थोड़ा-सा इसको यहाँ से, जैसे इसका देखोगे ये वाला भी यहाँ पे है पार्ट एक, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से उठाया और इधर से उठाया, मतलब इन सबको पकड़ा, जो स्ट्रोक है, ये आप शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लो और इसको ऑल्ट के साथ पीछे की तरफ कर लो, और ये ऐसा हो जाता है। और साथ में आप इसका ना ये जो स्ट्रोक का जो कलर ये बदल सकते हैं, ताकि यहाँ पे पहले समझ आए कि कितना रखना है। तो मैं चाहता हूँ ये इतना रहे। एक बार फिर से डबल क्लिक करूँगा तो खाली रेड रेड ही स्ट्रोक क्लिक होगा। तो मैं चाहता हूँ ये इतना सा आए ऐसा, या फिर चाहो चाहो तो आप थोड़ा सा बड़ा कर लो अपने मुताबिक जैसा आपको लगता है, क्योंकि ये ग्राफिक डिज़ाइनर का पार्ट है, मोस्टली ग्राफिक डिज़ाइनर ये करके दे देते हैं, वरना आप मेरा टेक्निक से थोड़ा बहुत ड्राइंग बना के इस तरह कर सकते हो। तो मैंने अब ये, क्योंकि शूज़ तो बनाना ही है हमें ड्राइंग, तो ये कर दिया। और अब मुझे ये जो ऊपर वाला कलर है, आई आई प्रेस किया, अपने पास ये आ गया कलर लेने के लिए। और दूसरी बार फिर दोबारा आई प्रेस किया, ये कलर आ गया, ये ले लिया। फिर दोबारा आई आई प्रेस कर दिया, ये कलर आ गया। अब यहाँ डालना है, पर इससे पहले लाइन टूल से एन प्रेस किया, लाइन टूल से पहले यहाँ पे जोड़ दिया, देन आई से ये कलर कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया। अगर मुझे अब जैसे ये मेरा ये सूज है, इतना सा सूज का पार्ट है ये वाला, तो इसको डबल क्लिक करो, डबल क्लिक करना, ठीक है, ऊपर वाला भी सिलेक्ट होना चाहिए, और नीचे भी शिफ्ट के साथ डबल क्लिक करो, तो ये पार्ट पूरा सिलेक्ट होता है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं इसको कंट्रोल जी कर सकूँ, इसे अलग बना सकूँ। क्यों बना रहा हूँ? देखो, मैं बस ड्राइंग पार्ट बना रहा हूँ, ये आप कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं, मुझे वहाँ पे लगाना है इसे। तो पहले तो मैंने इसका जो स्ट्रोक है, वो लेना है। इसका स्ट्रोक का कलर क्या है? आप स्ट्रोक का कलर यहाँ से पहले स्ट्रोक वाले पे जाके यहाँ से कॉपी करके ही रख लो। तो स्ट्रोक का कलर मैं यहाँ पे आया, मैं इधर से ही सीधा मैंने ये सीधा आप यहाँ पे क्या करो, या तो सीधा इसको ऐसा सेलेक्ट करो, यहाँ पे आए, इस पे डबल क्लिक किया और इधर आके अपना जो स्ट्रोक कलर है वो डाल दिया। तो स्ट्रोक कलर अपना इसमें आ गया, और इसके बाद बाहर आए, अब ये पीछे वाले पे आपने डबल क्लिक किया, कंट्रोल जी किया, कंट्रोल कंट्रोल जी करने के बाद इसको कंट्रोल बटन से पीछे की तरफ भी करना। अब नीचे वाले को पकड़ना, जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना यहाँ पे, इसको हटा देना या अलग से हटा देना, ठीक है। और इसका जो स्ट्रोक कलर है वो है आपका ये वाला, इसका स्ट्रोक कलर ले लो। तो जिस भी ग्राफिक डिज़ाइनर ने इसे ट्रेस किया होगा, उसने ऐसा ही ट्रेस किया होगा, हालाँकि ड्राइंग लिखता है, पर मैंने तो ऐसे ही बना दिया आपको दिखाने के लिए। तो मैंने क्या किया, डबल क्लिक किया और यहाँ पे आया और यहाँ पे इसका स्ट्रोक का कलर ये डाल दिया, हालाँकि इसको भी किया और इन सबको भी किया। यहाँ पे आया और ये कलर डाल दिया। अगर आपको लगता है नीचे का क्या है यहाँ पे, तो आप चाहो तो यहाँ पे एस प्रेस करोगे तो यहाँ पे इंक बोटल टूल आता है, तो इससे आप कलर भर सकते हो, ऐसा स्ट्रोक का स्ट्रोक डाल सकते हो। तो मैं इसको अंदर की तरफ करूँगा ज़्यादा, ताकि ये पैर की तरह लगे ऐसा। कर लो, ज़्यादा कर लो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये हमारे अंदर ही रहेगा, पार्ट के अंदर रहेगा, इसके अंदर, ये इसके अंदर। तो ये मैंने ऐसा किया। अब ये पैर तो मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मैंने बस ये एग्ज़ाम्पल के लिए बताया, आप अच्छे से बता देना, बना देना मतलब इसे, ठीक है? इस वाले पैर को मैं यहाँ लगाऊँगा, थोड़ा छोटा करूँगा। मैं शिफ्ट के साथ भी छोटा कर सकता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट एस के साथ भी छोटा कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आया, इसको कंट्रोल के साथ पीछे की तरफ किया। लेकिन दोनों एक पे होना चाहिए, तभी कंट्रोल में काम करता है, वरना ऐसा मत सोचो इसके पीछे आएगा, बिकॉज़ ये दूसरी लेयर पे है। तो लगभग मैंने यहाँ पे ऐसा रखा है, आप थोड़ा अच्छे से रख लेना, क्योंकि मैं बार-बार कह रहा हूँ, मैंने ड्राइंग अच्छे से नहीं बनाई है, आप अच्छे से बना देना। थोड़ा-सा ऐसा करता हूँ, इस तरह। तो अब देखता हूँ बाद में कि कितना छोटा, कितना बड़ा पैर रखना है। एक तो मेरा हो गया, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है फिर मैं दोबारा करूँगा। फिर बाहर आया, तो ये मैं बाहर आया। हमेशा ये भी याद रखना कि जब आप काम कर रहे हो ना, जैसे मैं इसके अंदर काम कर रहा हूँ, तो हमेशा बड़ा होके भी काम करके, बड़ा करके काम करना। कई बार करप्ट भी हो जाता है फाइल। छोटे में काम करते हो ना नज़दीक जाके, तो इसके अंदर चला गया अब। तो एक साइड का तो मेरा काम हो गया, अब दूसरी साइड का मुझे सेम काम करना है। वैसे तो ये एक जैसा ही लग रहा है दूसरा और ये भी। आप चाहो तो इसी को कॉपी करके रख सकते हो, जो ये वाला पार्ट है ना। अब देखो इस वाले पार्ट को मैं यहीं रखता हूँ, बस दिखाने के लिए इसी को कॉपी किया और यहाँ पे न्यू लेयर लिया और यहाँ पे आके पेस्टिंग प्लेस किया और इसको मॉडिफाई पे आके यहाँ पे आके उल्टा कर दिया, ऐसा। तो ये यहाँ पे आ जाता है। लेकिन नीचे वाला पार्ट, थोड़ा बहुत पार्ट आपको इसको ऊपर नीचे करना पड़ेगा, जैसे कि इसको पीछे की तरफ करना पड़ेगा।
इसको पीछे की तरफ करना पड़ेगा। जैसे कि इस वाले लेयर को मैं पीछे की तरफ ही करता हूँ ऐसा, तो ये पीछे की तरफ हो गया। अब इसका आइज़ बंद करो, नीचे वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, इसको पूरा लेयर को हटा दो। ठीक है? ये अगर आपको लगता है कि पिछला पैर पहले से अलग नहीं है। लेकिन ये आपने ऐसा कर लिया, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट ज़रूर करना। एक्स, वाई, ज़ेड जो भी आप देना चाहते हो। इसके अंदर जाओ, अब ये जो पैर है आपको लगता है थोड़ा छोटा करना है, दोनों को पकड़ो, ये वाले पैर को शिफ्ट के साथ, शिफ्ट दबा के रखो तो दोनों सिलेक्ट यहाँ पे शिफ्ट के साथ दोनों सिलेक्ट होता है, ये वाला। ज़रा-सा आपको इसको अंदर की तरफ करना है तो अंदर की तरफ कर लो, ठीक है? और ये वाला जो ये देखोगे ये तो हमारा ग्रुप है, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर जाऊँगा तो दोनों जगह चेंज नहीं होगा बिकॉज़ ये अलग-अलग है। मतलब ग्रुप है ना, तो ग्रुप कभी भी एक एक जैसा काम नहीं करता सब जगह। तो ये देखो, तो अपने पास लगभग ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरा कैरेक्टर बैठ आ गया। ब बाकी बाद में अगर आपको लगता है फाइनली तो आप उसको चेंज कर सकते हो। अब ये ऊपर वाला पार्ट की बारी आती है, पहले ऊपर वाले पे काम करते हैं। अब नीचे वाला काम हमने कर दिया है, अब क्या होगा कि हम चाहते हैं कि जो ऊपर वाला काम है, अगर मुझे लगता है ना नीचे वाला पार्ट मेरा ये काफ़ी बड़ा हो गया, तो इसको अपने अकॉर्डिंग बाद में इसको थोड़ा-सा छोटा भी कर सकता हूँ, अपने अपने अकॉर्डिंग इसे। अब मेन तो ये है कि जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है ऊपर वाला, इसको मुझे सेट करना है, जो इतना सा पार्ट है। पहले लॉक हटा दो अगर कोई लॉक लगा है, तो ये देखो ये पार्ट मुझे सेट करना है। अब ये आदमी इधर बैठा है ऐसा, अब ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए। मेन है कि जो इसका ये कपड़ा है, ये इसके तो ऊपर ऐसा आएगा। अब कैसे आएगा वो आपको बनाना है, थोड़ा-सा चेंज करना पड़ेगा आपको। रख लो कि इतना ऐसा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब ये बनाना है तो आपने इसके अंदर काम नहीं करना। आप चाहो तो इसके अंदर जाके काम कर सकते हैं। ऐसा जाओ, आप चाहो तो आप चाहो तो बाहर भी कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर चला गया तो मुझे यहाँ पे ड्राइंग तो बनाना है ना। ये जो ड्राइंग है, ये पार्ट आप चाहो तो इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करके न्यू लेयर पे रखो क्योंकि ब्रेक करके रखना पड़ेगा आपको, कंट्रोल भी। ठीक है, ब्रेक कर दिया। अब आप क्या करो, न्यू लेयर ले लो, अंदर ले लो या बाहर ले लो, सिंबल होना चाहिए, ठीक है? वरना ब्रेक भी होना चाहिए। तो आपने क्या किया, यहाँ से या तो इसको ऑन करके रखो ये वाला पार्ट और बाकी लॉक करके रखो। आपको पता है कि मेरा कपड़ा कभी ऐसा नहीं हो सकता है, जैसे मैंने सिखाया कभी भी कोई कोई आदमी बैठता है तो क्या होता है, हमेशा कोई आदमी बैठता सीधा तो नहीं रहता ना कोई कपड़ा, वो कुछ तो कुछ टेढ़ा-वेढ़ा होता ही है ना, मतलब उसको यहाँ पे बैठा है तो इस तरह कपड़ा ऐसा फैला होता है, ऐसा नीचे की तरफ फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह, तभी तो उसके अकॉर्डिंग वो बनता है, मतलब एक शेप के अकॉर्डिंग, जैसे वो पैर रखा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेम ऐसा ही ड्राइंग बनाएँगे। आप चाहो तो स्ट्रोक का कलर रेड ले सकते हो ताकि समझ आए। तो आप यहाँ पे ये कपड़ा आएगा तो इस तरह आएगा। हालाँकि आपको लगेगा सर ये तो ईज़ी होगा। ईज़ी देखो ईज़ी तभी होता है जब आप काम करते हो। अब मेरा जो करैक्टर है, अब मेरा करैक्टर ये देखूँगा मैं किस तरह, तो अब मेरा यहाँ से मैंने लाइन ऐसा बना दिया ड्राइंग। अब मेरा मुझे पता है कि यहाँ से मेरा जो पार्ट आएगा वो लगभग वो यहाँ से, इससे यहाँ पे आके थोड़ा-सा ऐसा बाहर की तरफ जाएगा। देन जो ये वाला पार्ट है ना छोटा-सा पार्ट, यही पार्ट मेरा अंदर की तरफ आ रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा, आगे की तरफ। आप चाहो तो पूरा आगे कर लो, आप चाहो तो इसके अंदर डालना तो अंदर यहाँ से अंदर रखना तो अंदर रख लो, वरना ये जो पार्ट है जो हमने ये वाला कर दिया, ये आगे तक फैल सकता है यहाँ तक। और इसके बाद यही पार्ट हमारा यहाँ से ऐसा फैल के ऐसा कभी आप बैठोगे ना, तो आपको समझ आता है। पहले देखना पड़ेगा हमारा करैक्टर कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम नीचे वाला भी काम करेंगे। अब मुझे लग रहा है कि मेरा मेरा करैक्टर इस तरह रहेगा सामने, या फिर आपको लगता है कि ये कपड़ा ये इतना लंबा है कि वो यहाँ से होके इस तरह आ सकता है। या इसके यहाँ पे नीचे रह सकता है, वो डिपेंड करता है आपको क्या करना है। ख़ैर मैं फ़िलहाल के लिए इतना कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने इतना किया थोड़ा-सा इसको थोड़ा ऊपर की तरफ किया ऐसा, अब बाद में भी खेल सकते हो ऐसा, थोड़ा-सा आपने इस तरफ किया। तो मैंने चलिए इतना किया ऐसा अंदर की तरफ रख लो कि इस तरफ किया, बाकी ये सब आप काम बाद में भी कर सकते हो। ये मैंने किया और इसको थोड़ा-सा बाहर की तरफ रखता हूँ जैसे कि ऐसा रहता है ना कि वो बाहर की तरफ दिखना चाहिए, वरना या आप क्या करो इसको हटा ही दो। थोड़ा बहुत खेलना पड़ेगा, वो तभी आता है जब आप काम करते हो। तो इसीलिए बोला मैंने एक बिठा दूँगा तो एक आइडिया होना चाहिए वरना सब नहीं बैठेंगे, क्योंकि सबका डिज़ाइन अलग होता है। अब ये थोड़ा-सा मैं इसको टेढ़ा कर लूँगा यहाँ से ऐसा, इस तरफ ऐसा। तो ये मेरा अभी जो ये मैं मेरा जो ये पूरा बैठा है ना उसके अकॉर्डिंग मुझे पैर को भी करना पड़ेगा क्योंकि हमने ऊपर वाले के अकॉर्डिंग ही करना है। मैंने बोला ना थोड़ा बहुत सेट करना है तो बाद में सेट करना पड़ेगा आपको। तो अब मुझे जैसे मुझे लगता है इसको मुझे यहाँ पे टच करना है और इसको मैंने हटा दिया। ज़रा-सा मैंने रख लो कि इसको यहाँ रख लिया ऐसा और इसको बाहर की तरफ कर दिया, ऐसा रख लो। अब ये वाला जो पार्ट है, ये तो आप जानते हैं ये क्या पार्ट है, ये यहाँ से एक और आएगा, तो वो आप चाहे तो बाद में लगा दो क्योंकि ये सेटिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब इतना तो आप छेड़ा-छाड़ी कर सकते हो। ख़ैर फिलहाल रख लो कि मैंने सिर्फ़ इतना किया अभी, थोड़ा-सा इसको बाहर की तरफ किया ऐसा, कि वो ऐसा लगे कि ये यहाँ पे है। बाकी हम बाद में भी सेट कर सकते हैं। चलो इतना सा मैं पहले कर लेता हूँ, बाद में मैं ये ड्राइंग कर सकता हूँ। डबल क्लिक करके इस वाले ड्राइंग को आपने क्या करना है कंट्रोल एक्स करना है। नीचे आना है,
नीचे वाले को, ये वाला ऑप्शन को ऑन करो, ये वाला ब्रेक किया, राइट क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो पेस्टिंग प्लेस, पेस्टिंग प्लेस किया। तो वैसे तो रेड है, आप इसको स्ट्रोक को ब्लैक कर दो ताकि समझ आए वहाँ पे, क्योंकि रेड ही है ना पहले से, तो ब्लैक कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये इसके ऊपर है तो ये डिलीट हो सकता है आराम से। तो पहले तो मैं डिलीट करने से पहले आई से ये कलर लूँगा, यहाँ पे डालूँगा, यहाँ पे डालूँगा, और ये इसके बाद प्लस ये वाला चीज़ को मैं हटा दूँगा। ठीक है? इन चीज़ों को मैं हटा दूँगा, और इस पे सेलेक्ट किया, डिलीट बटन दबाया, इस पे सेलेक्ट किया, हटा दिया, इस पे सेलेक्ट किया, हटा दिया, इस पे सेलेक्ट किया, हटा दिया, डबल क्लिक किया, इसको हटा दिया, और डबल क्लिक किया, इसको भी हटा दिया, डबल क्लिक किया, इसको भी हटा दिया, इस पे और इस पे और इसको। अब आई से क्लिक किया, फिर से कलर किया, यहाँ किया और यहाँ किया। ये तरीका होता है मतलब काम करने का। अगर आपको लगता है ये वाला अंदर की तरफ थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो डिलीट मारो अकॉर्डिंग आपके डिज़ाइन के। तो ये जो स्ट्रोक है इसको डिलीट मारो, जो स्ट्रोक अंदर बचा है, जैसे ये स्ट्रोक है इसको हटा दो। ठीक है? अब आता है जो ब्लैक ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक कैसे बदलना है? डबल क्लिक करो, जैसे इन पे डबल क्लिक करो, सीधा मैंने यहाँ पे जैसे ये आई आया, आई से मैंने ये वाला स्ट्रोक ले लिया। तो यहाँ स्ट्रोक का कलर तो आ गया, लेकिन साइज़ में गड़बड़ लग रही है। तो साइज़ में इसको 2 करता हूँ, शायद तब सही आ रहा है, क्योंकि साइज़ इसका 2 है। तो यहाँ पे मैंने 2 साइज़ ले लिया, तब जाके परफेक्ट आ गया। अगर आपको कहीं लगता है ब्लैक ब्लैक या कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे आओ, इस स्ट्रोक को फिर से भर दो ऐसा। ठीक है? कई बार होता है कि बीच में गड़बड़ हो, तो आप उसको डिलीट करो, फिर से जोड़ो, ऐसा हो गया। तो अभी तो मैंने ये मतलब ऊपर वाला कोशिश किया ये ऐसा बैठाने का। वैसे कोई कैरेक्टर बैठता तो सीधा तो बैठता नहीं है, थोड़ा तो टेढ़ा रहता ही है ना। तो आप चाहो तो इसको पूरा ऐसा सेलेक्ट करो और इसको थोड़ा बहुत यहाँ से चेंजिंग करो, इसका स्ट्रोक हटा दो। ऐसा काम करना पड़ता है अगर आप बिना ग्राफिक डिज़ाइनर। बाकी ग्राफिक डिज़ाइनर तो पूरा ड्राइंग ही बना देता है। ये मैंने ज़रा सा बाहर की तरफ किया और इसको ऐसा। बाकी ये सब बाद में भी सेट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं पहले। ये मैंने कर दिया। अब मेरा जो करैक्टर है वो बाहर की तरफ तो बैठ गया। अब मुझे ये देखना है जो मेरा पैर है क्या इसके अकॉर्डिंग, ये जो लंबाई ये सब भी हम बाद में देखेंगे। हाथ देखो कितना छोटे लग रहे हैं, बिल्कुल ख़राब दिख रहे हैं। सारा चीज़ मैनेज करना पड़ता है आपको। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस पैर को यहाँ रखूँगा, ज़रा-सा मैं चाहूँ तो टिल्ट भी कर सकता हूँ नीचे की तरफ, और मेरा ये पैर यहाँ पे आया। मुझे बस अभी ये देखना है कि क्या ये परफेक्ट बैठ रहा है एक इसके अकॉर्डिंग। देखो, ये पैर चले अच्छा लग रहा है, तो ये पैर फिर बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस पैर को थोड़ा इतना निकालूँगा बाहर, इतना। तो ज़रा-सा इतना निकालूँगा तो और अच्छा दिखेगा, ऐसा इतना निकालूँगा, पर ये अंदर जाऊँगा इसके, थोड़ा सेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक ही बार सेट होता है। ड्राइंग का काम है, बार-बार काम करना पड़ता है। जैसे मैंने इसको अंदर गया और मैंने इसको थोड़ा-सा और अच्छा बनाने के लिए ऊपर की तरफ उठाया और यहाँ पे ऐसा किया, ज़रा-सा बाहर, और ये ड्राइंग को ऐसा खेला, ताकि थोड़ा-सा अच्छा लगे पर्सपेक्टिव उस पे, और पीछे से थोड़ा डाउन कर लो ताकि आगे की तरफ उठा हुआ लगे, ऐसा। ये सब ड्राइंग का पार्ट है, और ड्राइंग का पार्ट हमेशा देखने से समझ आता है कैसा सामने वाला काम कर रहा है। अब देखो ये इसका लंबाई और इसका लंबाई थोड़ा-सा ज़्यादा दिखेगा। बाकी अगर मुझे लगता है थोड़ा इसमें और प्रॉब्लम है, इसके अंदर जाओ और नीचे करो ऐसा। तो ये ऐसा हो जाएगा। बाकी जो इसके अंदर जाके पहले मैं ये हाथ को सेट कर देता हूँ ताकि मेरा पीछा फिर पीछे मुझे समझ आ जाए क्या-क्या सिस्टम करना है। तो मैं ये वाला हाथ काफ़ी छोटा है, इतना छोटे होते नहीं। ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट को यहाँ रखो। ये थोड़ा लंबा करो, लंबा हाथ तो प्रॉपर ही रहेगा ना, छोटे तो ही होंगे। तो अंदर जाके बस आप हाथ को टेढ़ा कर सकते हो ऐसा, क्योंकि वो आगे की तरफ आएँगे। और हाथ यहाँ पे भी मुझे छोटे ही दिख रहे हैं, थोड़ा लंबा करता हूँ इसको। ऐसा खींचा-तानी मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये सब करना नहीं ऐसा कभी, मतलब ये ग्राफ़िक के साथ कुछ छेड़ा-छाड़ी हुई होगी पहले, तो ये ऐसा दिख रहा है। तो अब इसके अंदर जाता हूँ तो ये वाला भी थोड़ा लंबा करता हूँ, और इसके अंदर जाता हूँ ये वाले हाथ को भी थोड़ा आगे की तरफ ऐसा करता हूँ, जैसे कि ऐसा रखता हूँ। तो अगर आपको ये वाला हाथ को ऊपर रखना है, इसके ऊपर रखना है, तो फिर इस वाले हाथ को पहले से डिवाइड कर लो, मतलब आधा-आधा। पर इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा रखो कि ये हाथ पीछे ही पड़ा है, ऐसा पीछे ही रखा है तो ऐसा रखो। पर लंबा रखना, छोटा नहीं, ऐसा टूटा थोड़ी हो उसके उसके नीचे। तो अब जैसे हमने यहाँ पे इतना काम कर दिया, यहाँ पे देखोगे लगभग अ, इसका देखोगे पहले दूर से देखना हमेशा कि इसका जो ड्राइंग है वो परफेक्ट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। क्योंकि ये देखना है कि अपना जो ये देखोगे, जैसा ये पूरा जो करैक्टर है 3/4 है। अब इस वाले में अगर देखा जाए, ये आदमी का जो ये वाला ड्राइंग है, अब वो कैसे, मुझे कैसे पता लग रहा है? मेरे को देखना पड़ेगा अपना जैसे हम बैठते हैं कभी इस एंगल में, तो ये इस तरफ जा रहा है या इस तरफ सामने की तरफ आ रहा है, ऐसा। ये सब देखना पड़ता है, सामने की तरफ आ रहा है या किस तरफ आ रहा है। जब आपको लगता है कि ये इस तरफ नहीं आ रहा है, ये इस तरफ आना चाहिए आगे की तरफ, तो आपको चेंज करना पड़ेगा। ये वाला जो ड्राइंग किया कहा मैंने, ये वाला, ये आगे की तरफ आ रहा है या पीछे की तरफ आ रहा है, ये देखना वो है, किसकी तरफ जा रहा है ये ड्राइंग। तो मैंने कंट्रोल ज़ेड किया, अभी मुझे ऐसा लग रहा है
ये ड्राइंग में कुछ प्रॉब्लम्स है, वो है कि ये वाला पैर में अगर अंदर की तरफ भी कर लूँ, पॉइंट को इधर रख लिया, क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं है हमें कहीं दूसरी जगह रखने की। मैं अगर इसको यहाँ भी रख लूँ लगभग, रख लो इतना और थोड़ा-सा इतना करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये बाहर की तरफ होना चाहिए पहले तो। तो थोड़ा बहुत आपको खेलना पड़ेगा, ऐसा समझना पड़ेगा कि वो कैसा होता है। तो मैं थोड़ा-सा ड्राइंग को इस तरफ किया और इसके अंदर जाके इसको हटा दो अगर कुछ ज़्यादा ज़िगज़ैग हो रहा है। ये थोड़ा काम करना पड़ता है इस तरह। मैं अंदर गया और यहाँ पे आके इस वाली ड्राइंग को इस तरह करते हुए सामने की तरफ रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सामने की तरफ रहे, ऐसा। सामने की तरफ। और ये जो ये वाला ड्राइंग है, इसको ऊपर की तरफ कोशिश किया कि बाहर की तरफ उठा हुआ नज़र आए, ऐसा। बाकी इतना सा। और थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कि सेटिंग नहीं हुआ है यहाँ पे, तो जाके कर लो ऐसा सिलेक्शन टूल से। क्योंकि सब टेक्निक का काम है, मतलब आपका सोचने का काम है कि आपने कितना सोचा, कितना विजुलाइज किया कि एक आदमी बैठता कैसे है। तब इसके बाद जो ये अंदर वाला पार्ट है, इसके अंदर जाओ, इसको उसी हिसाब से आप इसको इस ड्राइंग को आगे की तरफ करो। जैसे मुझे लगता है ये एक्स्ट्रा है, इसको हटा दो, जो खराब ड्राइंग है यहाँ रखो। तब जाके ये पार्ट इस तरह आगे की तरफ। मुझे लगता है ये भी ड्राइंग खराब है, इसको भी हटा दो। जहाँ पे अच्छे से ड्राइंग बने ना, तो ऐसा खेलो ताकि अच्छे से लगे। और ऐसे दिखने में ईज़ी लगता है कि मैं ऐसा खेल रहा हूँ, ये तभी होता है जब आदमी काफ़ी काम करता है, तब जाके समझ आता है कि आदमी कैसे इसके साथ खेल रहा है आगे-पीछे। तो एक्स्ट्रा पार्ट इसको हटा रहा हूँ। तो मैंने ऐसा किया। ख़ैर आप अच्छे से डिटेल से बना सकते हो, बट मैंने ये सिर्फ़ इतना किया कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो यहाँ पे ये सब पार्ट है, अभी देखो, जब ये पार्ट है यहाँ पे, ये देखना पड़ेगा कि अब इस पार्ट का जो ड्राइंग है, वो किस तरह मेरा आगे की तरफ आएगा। जैसे मैंने कहा था ना कि यहाँ से जब ड्राइंग आ रहा है, किस तरफ आ रहा है। अब ये है, ये ऐसा बैठा। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है इसका पार्ट इतना ही सही लग रहा है, क्योंकि पीछे की तरफ जा रहा है। और बाकी ये वाला ड्राइंग को इतना रख लो, बस ये। तो इतना रख लो क्योंकि पीछे, इसके पीछे ये पार्ट जा रहा है, बाकी इसके अंदर जाके इस पार्ट को तो आप ऊपर की तरफ कर सकते हो। बाकी यहाँ से सामने की तरफ ऐसा, ये। तो ये आदमी अभी देखोगे अभी यहाँ पे जो इसका ये वाला ड्राइंग है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि दिखे, ऐसा। अब ये वाला पार्ट तो हमारा, इसको थोड़ा-सा बाहर की तरफ करता हूँ ताकि हाथ इस तरफ आए। इस तरह बन गया, पैर एक इसका यहाँ पे है और ये पीछे की तरफ है। अब ये जो पार्ट है, इतना सा पार्ट है, ये पार्ट अगर आपको अंदर डालना है तो अंदर करो, मैंने तो अपने हिसाब से इसको ऐसा बिठाया है। पर इसका जो ड्राइंग है ना, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया कि बाहर की तरफ बैठेगा, पहले कैसे बैठ रहा था, ये पैर को हमने अंदर की तरफ रखा, इस ड्राइंग को हमें बदलना पड़ा ताकि सूज यहाँ पे लगे। बाकी ये जो पार्ट है, जब ये मूव होगा तो प्रॉब्लम करेगा, प्रॉब्लम मतलब कभी पूरा पार्ट हिलता नहीं है। मतलब मान के चलो ये बात करेगा तो कैसे करेगा? अब ये यहाँ से हिलेगा तो पूरा नहीं हिलेगा इसके साथ। तो अब आप बोलोगे ये तो प्रॉब्लम खड़ी होगी, तो इसके लिए आपको पहले से ही जो ये वाला पार्ट है, इसको आधे पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहले से ही आप इतना डिवाइड करके रखो। इसे करो F8 करो या कंट्रोल G करो। F8 करके रखो, कंट्रोल और ये सॉरी, यहाँ F8 से भी कर सकते हो। और यहाँ पे पूरा ऊपर सेलेक्ट करो और इस नीचे वाले को शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट करो, सीधा F8 प्रेस करो। ऐसा, तो 2 सिंबल बन गए, ठीक है? और ये ऊपर वाला वैसे दोनों को एक ही बना देते, जो ये 2 है, ये 2 को एक ही बना देते। मैंने अलग-अलग किया तो एक को बना देता हूँ फिर से। तो ऐसा, डिपेंड करता है आपका डिज़ाइन क्या है। एक्स्ट्रा लेयर को डिलीट कर दो, ठीक है? फिर बाहर आओ और ये पार्ट को यहाँ पे ब्रेक करो और इसे राइट क्लिक करके डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ऐसा। क्योंकि हमें ये अलग-अलग चाहिए। और आप जैसे ये इसके अंदर एक सीधा रखोगे तो ज़िगज़ैग वाला एक लाइन बनता है। बेटर है आप नज़दीक जाओ, या तो यहाँ पे गोला बना दो। गोला बनाना रिग वाली क्लास में समझ आ गया होगा कि रिग मतलब कैसा गोला बनता है। वरना इस लाइन को थोड़ा नीचे करो, ऐसा। थोड़ा क्रॉस करो, ऐसा। या फिर आप इसको अगर जैसे इसमें वो कुछ कलर डालते हो ना, जैसे सॉरी स्ट्रोक डालते हो ना एस से यहाँ पे इंक बोतल आता है, तो आप इस पे ऐसा डाल दो। और यहाँ से आप ज़रा-सा, अगर गोला नहीं लगाते हो बाद में सेट करने के लिए, ऐसा करो। ऑल्ट के साथ बाहर की तरफ निकालो, ऐसा, अगर गोला नहीं लगाना है। लेकिन ये जो लेयर होती है, अगर ये ऊपर है तो इस वाली लेयर को ऊपर लाओ, नीचे वाली लेयर को, ताकि ऊपर रहे। बाद में अब क्या होगा, अब देखना जब मुझे इसको एनिमेशन करना है, क्योंकि हमें बिठाना ही नहीं है ना, एनिमेशन भी करना है।
तो जब हम पूरा ऊपर वाला सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे आगे की तरफ झुकाना है थोड़ा, तो आप चाहो तो यहाँ पे रखो, आप चाहे तो इधर रखो, इधर यहाँ पे रख लेता हूँ चलो। अगर यहाँ भी रखूंगा तब भी आपको पता है इधर से मोड़ूंगा तो इस तरह मुड़ेगा। तो बेटर है आप दोनों तरफ मोड़ने के लिए अब बीच में रख लो ऐसा। तो यहाँ पे ऐसा मोड़ दो थोड़ा आगे की तरफ। अब इतना मुड़ेगा, टूटने फूटने का ज़रा सा चांस नहीं होता, लेकिन नीचे वाला पार्ट ज़रा सा भी नहीं मुड़ा, बिकॉज ये वाला पार्ट हमारा अलग है और ये मुड़ेगा, हिलेगा भी नहीं। अब आपको लगता है ये पार्ट नीचे की तरफ होना चाहिए, ये पार्ट इसकी तरफ आना चाहिए, ये पैर के नीचे आना चाहिए, तो वो पार्ट आप नीचे कर सकते हो, इन पार्टों को एक साथ लगा सकते हो पूरा का पूरा। जैसे ये पार्ट अगर आपको लगता है इसके अंदर आना चाहिए, तो ये पार्ट को इसके अंदर रख लो। फिलहाल तो मैंने इसको ऐसा करके रखा है, हो सकता है कि ये पार्ट यहाँ से इस तरफ ऐसा आ रहा है। तो आपको समझाना था कि किस तरह ये करते हैं। कंट्रोल जेड करता हूँ, पीछे की तरफ इसको वापस, इस करेक्टर को ऐसा। तो ये अपना इतना सा कंप्लीट हो गया, ये बैठा हुआ करेक्टर है। बस लंबाई हाथ का देख लेना, इसका लंबाई देख लेना। सिर्फ ये चीज़ जो मैंने पहले से क्लियर किया कि जैसे कि मतलब मैं एक नया लेयर लेता हूँ यहाँ पे, ये न्यू लेयर लेता हूँ, यहाँ पे देखो इसका लंबाई, ये जो इसका लंबाई है, थोड़ा यहाँ पे मोटा कर दो ताकि समझ आए। इसका लंबाई और आगे का लंबाई लगभग सेम होना चाहिए, हालांकि ये थोड़ा सा लग रहा है मुझे यहाँ तक ये सेम ही होगा, और इसका लंबाई, वरना क्या होगा, एक लंबा होगा और एक आगे छोटा होगा, ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, अगर आपको लगता है तो थोड़ा इसे बढ़ा दो आगे की तरफ, अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा और बढ़ना चाहिए, वो आप बढ़ा दो अगर आपको इसके अकॉर्डिंग लगता है। यस सर। समझ आया कुछ? मुझे तो लगता नहीं आया, क्योंकि हाँ। मुझे पता है ये ड्राइंग का पार्ट है। देखा आपने ये ड्राइंग करेक्टर का। कैसे बिठाया, ड्राइंग का पार्ट है ना ये सारा। हाँ सर। बाकी सारा देखो अभी ये बैठा दिया, इसका मतलब आप धोती वाला नहीं, मतलब एक विजुलाइज करना पड़ता है, समझना पड़ता है, ठीक है। हम्म। ठीक है। दूसरा, कोई भी करेक्टर मतलब एक दूसरे को कुछ पकड़वाता है, वैसे तो सिंपल सी बात है, जब भी कोई पकड़वाता है क्लोज शॉट लगाना, स्टेजिंग के अकॉर्डिंग, पूरा मत दिखाना। पूरा दिखाओगे तो पूरा बॉडी के साथ एनिमेशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये आदमी है, मतलब इसकी मैं एक बाजू यहाँ से उठाता हूँ, लगभग मुझे यही चाहिए बस, खाली इसको कॉपी किया और एक ये तो कंप्लीट हो गया, बैठ गया है। अब न्यू डॉक्यूमेंट में ले जाता हूँ। अभी क्या है कि कोई आदमी किसी को क्या चीज़ कैसे पकड़वाता है, सब एक जैसे ही पकड़वाते हैं, लेकिन स्टेजिंग के अकॉर्डिंग में क्लोज शॉट लगाना तब, ताकि जल्दी काम हो। पूरा बॉडी के साथ काम करोगे तो मुश्किल होगा, फिर पूरा बॉडी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो आप, मैं इसको बड़ा करता हूँ, आप कंट्रोल और टेस्ट के साथ भी बड़ा कर सकते हो। 100 से ऊपर प्लस, 100 से नीचे माइनस, 115। तो अभी मुझे क्या करना है, इससे किसी चीज़ को पकड़वाना है, दूसरे आदमी को देना है। तो चलिए मैं इसको ऐसा रखता हूँ, थोड़ा सा इस तरफ करता हूँ, जैसे ये रख लो कि इस तरह ये, और बड़ा करता हूँ बल्कि। ये आदमी यहाँ पे कुछ कोई चीज़ पकड़वा रहा है किसी को, या पकड़वा रहा है या दे रहा है, जो भी है। तो अब ये जो दूसरी तरफ है, दूसरी तरफ मैं दूसरा हाथ लेता हूँ, इसी को लेता हूँ, इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ, न्यू लेयर लेता हूँ, यहीं पे पेस्टिंग प्लेस करता हूँ ऐसा, और इसे उल्टा कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास दूसरा हाथ नहीं है, मैं इसी को लेता हूँ। तो मैंने ये हाथ ले लिया, और इसमें ना उल्टा हाथ होगा पीछे वाला। तो अब मैंने ये ले लिया, दरअसल मैं इसको थोड़ा सा ठीक करता हूँ, इसको मैं डुप्लीकेट किया ताकि मैं कलर चेंज कर सकूँ। अंदर गया और यहाँ पे आया, इस पे भी राइट क्लिक करके डुप्लीकेट किया, एक्स वाई जेड, और अंदर गया, और यहाँ पे मैंने, रख लो कि मैंने कलर को थोड़ा सा चेंज कर दिया, जैसे कि मैं कलर चेंज करता हूँ इसका, इसका ब्लू कर देता हूँ, थोड़ा सा ब्लू कर देता हूँ ऐसा, और इसका स्ट्रोक का कलर भी यहाँ पे डार्क ब्लू कर देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, ये ले लेता हूँ डार्क ब्लू। तो या फिर यही जब स्ट्रोक कलर लेना होता है ना, तो हमेशा यही कलर लो, सेम कलर लो। जैसे अ, ये मैंने थोड़ा दूर रखो, ये मैंने स्ट्रोक लिया, ये मैंने स्ट्रोक लिया, और यहाँ से मैंने कलर कॉपी किया, सेम कलर। और आप यहाँ पे डबल क्लिक करो पहले, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रोक का कलर सेम ले लिया, फिर वापस क्लिक करो, अल्फ़ा के बगल में आओ, और यहाँ पे इसको ये वाले करके इसको थोड़ा डार्क करो, डार्क हो जाएगा, तो डार्क ले लिया। और बाकी ये बीच वाला कलर अगर चेंज करना है तो कर लो इसको भी चेंज। आप इसको, इसके बजाय इसको इसको और डार्क कर सकते हो, या फिर ये कर दिया, और इसको यहाँ पे आके थोड़ा और डार्क कर दिया, जैसे, या थोड़ा हल्का फुल्का कुछ और कर दिया, या डार्क कर दिया, जैसा भी है। तो मैंने ये कर दिया, तो लगभग मेरे पास ये हाथ आ गया, मेरे पास दो हाथ आ गया अलग अलग तरह के। लेकिन जब कोई चीज़ किसी को पकड़वाता है, मान के चलो पिछले हाथ से पकड़ रहा है, तो वो दूसरा हाथ लेगा ना पीछे से, तो मेरे पास दूसरा हाथ अगर होगा तो लगा दूंगा, नहीं है तो फिर नहीं लगा पाऊंगा। अब वो आपको लाइब्रेरी से लेना पड़ेगा, हैंड लाइब्रेरी से। ये देखो ये वाला हाथ तो है नहीं है, दूसरा हाथ चाहिए। अभी तो मेरे पास हैंड लाइब्रेरी नहीं है, फिर भी मान के चलो इसके अंदर मैं ऐसे ही ड्राइंग बनाता हूँ, आप लोग अच्छे से ड्राइंग बना देना। हालांकि ये पूरा रिग अच्छे से नहीं है, ये पूरा का पूरा रिग खराब है।
तो पूरा करने पे यहाँ पे राइट क्लिक करने पे डिस्ट्रीब्यूट लेयर करना पड़ेगा। तो ये आगे करके रखो F5। अभी जैसे ये हाथ है, अब मेरे को कोई एक हाथ बनाना है, तो मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ, बस आप अच्छे से बना देना, मतलब वैसे बनाने का ज़रूरत नहीं है। हैंड लाइब्रेरी से आप ले सकते हो। अब अंदर का हाथ कैसा दिखेगा? ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ही दिखेगा ना, जहाँ तक मुझे लगता है कि एक आदमी कोई चीज़ पकड़ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा वो इस तरफ लग रहा है, ऐसा। हाँ, मैंने बार 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 कहा कि कभी भी ड्राइंग माउस से नहीं बनती है जैसे मैं बना रहा हूँ, मुश्किल होता है, क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा सेट है, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि बन जाएगा, पर नहीं बनेगा। इसके लिए हैंड लाइब्रेरी दिया है, वहाँ से कॉपी कर लेना, मतलब हाथ को डिलीट किया और यहाँ से यहाँ पे ये ले लिया, और यहाँ पे आया, इसको यहाँ से हटा दिया, मतलब स्ट्रोक को, और यहाँ से मैं बस ऐसा रफली ड्राइंग बना रहा हूँ, आप अच्छे से बना देना। मैं एक ऐसे ड्राइंग बना रहा हूँ, डबल क्लिक किया और यहाँ पे आया, स्ट्रोक का कलर लिया, जो यहाँ पे आके स्ट्रोक का कलर ले लिया ये। तो मेरे पास एक ड्राइंग बन गया लगभग ऐसा। तो मैं इसको ऐसा रख रहा हूँ, थोड़ा सा बाहर की तरफ रख रहा हूँ ताकि अंगूठा दिखे। ठीक है, मेरे को थोड़ा बहुत ड्राइंग का नॉलेज है, इसलिए माउस से बन पा रहा है, अदरवाइज तो ड्राइंग प्रॉपर होना चाहिए। आप बनाना भी नहीं, क्योंकि ये सब पहले से पड़ा रहता है लाइब्रेरी में, आप लाइब्रेरी से उठाओ, जो मैंने लर्न मिशन के चैनल पे भी दिया लाइब्रेरी। खैर, वो अच्छे से बना दो, ये अच्छे से बना भी नहीं हाथ, रख लो। मैंने फिर भी ऐसा एक नॉर्मल हाथ बनाया है। बाकी यहाँ पे ज़रा सा जैसे होता है अंदर से हाथ का जो पार्ट होता है, कि आपने यहाँ से ऐसा बना दिया, इधर से ऐसा बना दिया, ऊपर से भी कर सकते हो। खैर, इतना ठीक है, इससे ज़्यादा अभी बस मैं बता रहा हूँ, आप अच्छे से बना देना इस हाथ को। ये इतना बनाने का ज़रूरत नहीं है, ऐसा करने का ज़रूरत है ही नहीं है, क्योंकि पूरा ये हाथ रहता है बनाया हाथ। ठीक है, ये मैंने इतना कर दिया यहाँ पे ऐसा, तो रख लो। और मेरे पास हाथ आ गया, आप अच्छे से डिटेल में करके बना देना। इस तरफ ऐसा मैं कर रहा हूँ, ज़रा सा इस तरफ। हालांकि ये पूरा का पूरा हाथ ही ख़राब है, कंट्रोल जी किया, इसको पहले हटा देता हूँ, इसकी जगह रख लेता हूँ इस हाथ को। ज़रा सा रख लो, मैंने इस तरफ किया, थोड़ा लंबा किया ऐसा। स्ट्रोक साइज़ इसका थोड़ा छोटा ही करता हूँ। चलो, मैंने एक कर दिया, बाकी बाकी ये अच्छे से कर लेना, बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ऐसा ऐसा हाथ होता है, वरना इतना मोटा पतला हाथ नहीं होता है, आराम से अच्छे से बनाना है जो भी है। खैर, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ये सारा का सारा गलत है यहाँ पे, जो भी इतना है, क्योंकि ये पार्ट यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे नीचे होगा फिर, अगर ये ऐसा होता है, ये पार्ट यहाँ नहीं यहाँ होता है। तो आप अच्छे से कर लेना, ये कोई अच्छा ड्राइंग नहीं है, बेकार ड्राइंग है। खैर, मेरे पास इस तरह का हाथ है, तो अभी मैं क्या करूँगा, जैसे अब मेरे को कोई चीज़ पकड़वानी है किसी को, तो मैं इसी चीज़ को, मैंने पहले से ये चीज़ें ऐसा रखना है, F5 किया। अब रख लो कि जैसे इसके हाथ में कोई चीज़ या इसको पकड़वाया गया, वो ये पार्ट ये इसको देगा। तो अगर आपको लगता है ये इसका हाथ है, ये इसके हाथ में कुछ है, वो उसको दूसरे को पकड़वाएगा, तो आपको क्या करना है, पहले तो इसके अंदर जाओ। तो ये जो पूरा पार्ट है, वैसे तो ये ड्राइंग पूरा गलत है, तो रख लो, फिर भी मैं यहीं पे रख रहा हूँ यहाँ पे। अब पैसा कैसे होता होगा? पैसा आप मान के चलो, मैंने रेक्टेंगल से पैसा बना दिया, ये रख लो पैसा है। पैसा बनता कैसे है? कोई से भी रख लो, रखो, इसका ग्रीन नहीं करता, थोड़ा सा इस तरह रखता कि ये पैसे है, और ये रख लो कि आगे की तरफ ये ऐसा दे रहा है, इसको यूं थोड़ा सा इसको ऐसा करता हूँ, इसके हाथ में पकड़वा देता हूँ, कंट्रोल जी ऑल्ट के साथ ऊपर करता हूँ, थोड़ा डबल क्लिक करता हूँ, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। ये ग्राफिक आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है? तो आपको लगेगा कि मतलब आप अच्छे से ग्राफिक ले लो जो रहता है। रख लो कि ये मनी है इसके हाथ में, तो हम इसको इसके पीछे रखेंगे फ़िलहाल, कि इसके हाथ में ऐसा दे रहा है, कोई देगा ऐसा पैसा, पर आप अच्छे से बना देना, पैसा जैसा होता है वैसा बना देना। मैंने ऐसा नॉर्मली इस तरह रखा है। तो अब क्या होगा, ये आदमी इसको पैसे पकड़वाएगा, तो ये हाथ तो हमेशा पीछे रखो फिर, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि हमने क्लोज शॉट लगाया है, किसी भी चीज़ का क्लोज शॉट लगाया है।
ताकि हम क्लोज शॉट में अच्छे से समझा सकें। अब आप क्या करोगे, आप ये करोगे, जब ये आदमी इसको पकड़वाएगा, कोई चीज़ ऐसा पकड़वाएगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रख लो इसको, इतना रख लो पहले। पहले तो पूरा शॉट रखो कि ये यहाँ तक आएगा हाथ, यार ये यहाँ तक आएगा, तब जाकर डिसाइड होगा कि कितना बड़ा करना है। चलिए मैं इतना रखता हूँ, ऐसा। अब आप क्या करोगे, दोनों हाथ को, जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ से आगे आएगा, यहाँ तक आगे आएगा, रख लो इतना आएगा, तो यहाँ पे आप करोगे F6। ठीक है, राइट क्लिक करो, क्रिएट क्लासिक ट्विन और करो ईज आउट, क्योंकि लास्ट में तो स्लो होगा। तो अब स्टार्टिंग में आओ, इसको बाहर रखो, हाथ को स्टार्टिंग में, लेकिन इस हाथ को बाहर रखो, ऐसा। अब दोनों हाथ आएंगे बाहर आगे की तरफ, ऐसा। ठीक है, ऐसा। तो दोनों हाथ आगे की तरफ आए, और अब आगे की तरफ आने के बाद, जैसे कोई आगे की तरफ आता है, तो अगर आपको लगता है यहाँ तक आने पे ज़रा से बैक की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे आओ, F6 करो, F6, और यहाँ पे आके राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन, और ज़रा सा इस वाले पार्ट को आगे की तरफ लाओ, इस वाले पार्ट को ज़रा सा आगे की तरफ। इससे क्या होगा, थोड़ा सा देखो, जैसे आगे आया, थोड़ा सा आगे पीछे हुआ, ऐसा कर सकते हो। अगर नहीं करना चाहते हो तो मत करो। अब जैसे इसको यहाँ पे आया, आपको लग रहा है इधर आया, वैसे ये पार्ट अगर यहाँ पे आया, थोड़ा सा मैं, अगर मैं इस वाले हाथ को ज़रा सा नीचे करता हूँ, रख लो मैंने Ctrl Z, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी आऊँगा, 1 2 3 4, इतना पकड़ा इसने, आगे आया इतना। ठीक है, अब जैसे ये यहाँ पे आया, यहाँ पे आप इसका ड्राइंग चेंज कर सकते हो। अब क्या करोगे इसका ड्राइंग चेंज करने के लिए, अब ये हाथ हवा में तो नहीं पकड़ेगा ना, तो आपके पास दो दो ऑप्शन है। आप क्या करो, एक तो बाहर ही रख सकते हो, और एक सीधा कॉपी करो इस जो ये है, ये पूरा का पूरा इसका ड्राइंग है। क्योंकि हमने यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको बोला, इसका रिग सही नहीं है। किसका रिग सही नहीं है, इस वाले का। इसके अंदर जा रहा हूँ, ये एक पे ही जा रहा है, या तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे आगे F5 करके रखो। वैसे तो रिग सही है नहीं है, तो हम इसको आगे F5 करना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि हम इसका बाद में इसको हटा सकें। मैं आपको बताऊंगा कैसे। और साथ में ये अभी देखोगे, इस पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 1 है, तो सिंक्रोनाइज करो। अगर आपने रिग अच्छे से नहीं किया है तो सिंक्रोनाइज करो, ताकि मेरा ये करेक्टर 20 और 20 पे बैठे। कॉपी तो मैंने कर लिया। अब आप क्या करो, मुझे लगभग 21 पे ड्राइंग चेंज करना है, तो मैं अंदर चला गया, और यहाँ पे देखो कितना 20 है, ये एक्स्ट्रा वाला डिलीट कर दो, तो 20 वाला है। लेकिन यहाँ पे देखो Ctrl G है, मैंने कहा था ना ये रिग गलत है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जब भी रिग होता है, ये एक बार दोबारा F8 होता है, सिंबल होता है, जो कि यहाँ पे नहीं था। ठीक है, और इसको हम अंदर रखते हैं यहाँ पे, और इसको दोबारा F8 करते हैं, तब जाके ड्राइंग होता है, जो एक्चुअली में प्रॉपर रिग होता है, अगर आपने रिग सीखा है। तो अब हमें पता है जो हमारा ड्राइंग चेंज हो रहा है वो कहाँ हो रहा है। अब फिर से मैं बाहर आया हूँ यहाँ पे, तो मेरा 21 पे हो रहा है, तो मैं अंदर जाऊँगा, और अंदर जाऊँगा, लगभग 21 पे कंट्रोल यहाँ पे करूँगा। पहले ये जो पूरा पार्ट है ना, ये होना चाहिए हमारा, पहले स्टार्टिंग में आऊँगा, इसको होना चाहिए सिंगल फ्रेम। फिर यहाँ पे आऊँगा 21 पे, ये होना चाहिए यहाँ पे F6 करो, और यहाँ पे ड्राइंग होगा फ्रेम पिकर के अंदर बढ़ेगा, मतलब चेंज होगा फ्रेम पिकर के यहाँ से। लेकिन फ्रेम पिकर के अंदर वो ड्राइंग नहीं है जहाँ पे पकड़ रहा है, तो हम अंदर जाएंगे, ऑल्ट के साथ एक न्यू लेयर बनाएंगे, सॉरी की लेंगे, कंट्रोल भी पेस्ट करेंगे ये, तो मेरे पास ये आ चुका है यहाँ पे, ऐसा। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ चुका है। इसको मैं बाद में उल्टा भी कर सकता हूँ, पहले फ़िलहाल के लिए रख लो कि मैंने ऐसा किया। वैसे तो ये ऐसा नहीं है, ये उल्टा ऐसा आता है, ये ऐसा था, सॉरी, मैंने इसको इस तरफ किया, यहाँ पे आया, इसको अभी शायद ये आगे की तरफ ये वर्टिकल करूँगा, तो शायद ये ऐसा है। ठीक है, अब ये जब ऐसा पकड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है, आप बोलोगे सर इसके ऊपर तो अंगूठा भी नीचे आना चाहिए। वो ड्राइंग बनाने के लिए हम अंदर गए, ताकि हम उसको और अच्छा बनाएं। अब ये यहाँ तक आएगा, किधर तक आएगा, वो आपको इसका जो नीचे वाला ड्राइंग है ये देखना है, तो इसके ऊपर की तरफ रखो, लगभग ऐसा रखो, इतना से तो चल पड़ेगा, ऐसा, इतने से चल पड़ेगा। अब आपको लगता है ये ड्राइंग इसके ऊपर आएगा, एक अंगूठा होता है ना कि नीचे से आप पछलो, ऊपर से एक अंगूठा ऐसा आ रहा है, तो वो ड्राइंग आपको ऐड करना पड़ेगा। आप चाहो तो यहीं पे न्यू लेयर ले लो, और एक F7 कर दो यहाँ पे। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, ये अंगूठा तो यहीं पे है, तो अब अगर आपको लगता है ये अंगूठा इसके ऊपर आएगा, तो आप क्या करोगे, इतने से अंगूठे को, जैसे ये इतना सा अंगूठा है, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा एक न्यू लेयर ही है ना नीचे, और ये दूसरे वाले पे है, तो आप ये क्या करो, इसके अंदर जाके, क्योंकि ये ग्रुप है, इतने से पार्ट को हटा दो। अगर ड्राइंग नहीं बनाना चाहते हैं, डबल क्लिक करो, Ctrl G करो, और इसको Ctrl X करो, इसको हटा दो, और बाहर आओ, न्यू लेयर पे ऊपर, या इसी के ऊपर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट क्लिक करके पेस्टिंग प्लेस, ये ऊपर के उसके ऊपर आ जाएगा, ऐसा। इसके अंदर चले जाओ, थोड़ा बहुत काम कर लो, क्योंकि आप जानते हो कि ये इसको ऊपर आना चाहिए। तो थोड़ा बहुत का काम का मतलब है, आप इसको ऐसा कर रहे हो, और ज़रा सा इसको ड्राइंग को यहाँ से चेंज कर रहे हो, ऐसा। ये बहुत जगह पे टेक्निक यूज़ होती है, अगर आपको ऐसा करना है, ऐसा ही कर सकते हो, कि क्योंकि आपको करना पड़ेगा ये ऐसा,
मुझे लगता है यहाँ पे ये इसको बंद करके रखो, ताकि यहाँ से आराम से। अभी देखो मैं इसको ऐसा करता हूँ, ज़रा सा रख लो कि थोड़ा सा नीचे की तरफ ही किया, ये हाथ को यहाँ से ऐसा किया बाहर की तरफ, और ये अंगूठे को ऐसा रखा यूं, ये उसके ऊपर आया ऐसा रख लो। मैंने ये अंगूठा इस तरफ रख लिया ऐसे सामने। ये थोड़ा देख लो मोटा पतला कितना रखना है, और या फिर मुझे लग रहा है कि ये ड्राइंग यहाँ तक आना चाहिए। फिर आप क्या करो, डबल क्लिक करो, थोड़ा ऊपर की तरफ उठाओ, इतना रखो इसको, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं लगना चाहिए, इसके ऊपर आ रहा है भले। अब आप यहाँ पे थोड़ा खेल ही सकते हो, इसको पीछे करो ऐसा। ठीक है, अब इसको यहाँ तक ही रखो, इसके नीचे आओ, नीचे वाले को पूरा कवर करो। ये टेक्निक कब आती है, जब काम करते हो तब। अब ये क्या है, ड्राइंग है एक प्रकार से, नीचे ये पूरा हाथ ऐसा ऊपर आ गया, वरना पहले आपको पता कैसे लगेगा कैसे इसने पकड़ा। अब इसी ड्राइंग को हम बार यूज़ करेंगे, ऊपर वाले को हटा दो लेयर को, यहाँ पे आओ। अब यहाँ पे हम इसका ड्राइंग को बदल देंगे, फ्रेम पिकर पे आके ये बदल दिया। और ये अगर आगे पीछे होगा ना तो सेट करेंगे अभी। तो बाहर आओ, तो यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे ये पकड़ लेगा, लेकिन एक का तो हमने ड्राइंग चेंज कर लिया, कितने पे, 21 पे, लेकिन दूसरे का भी चेंज करना है। थोड़ा सा ऊपर नीचे वो चलेगा। दूसरे को चेंज कैसे करना है, इसके अंदर जाओ, और हम सीधा करते हैं क्योंकि इसके अंदर अच्छा रिग नहीं हुआ, तो हम इस वाले को सीधा, जो ये वाला है सीधा यहाँ पे आप ये पूरा एक ही है क्या, हाँ, सीधा मैंने यहीं पे आके F7 कर दिया, इधर ही बाहर ही। मैं इससे आगे नहीं चाहता हूँ इसको, मतलब मुझे नहीं चाहिए ये ग्राफिक। तो ये क्या होगा, जैसे ये यहाँ पे आएगा ऐसा गायब होके इसके पास आ जाएगा ऐसा, यूं। तो जैसे इसने हाथ पे दिया इसको ऐसा, तो एकदम से ऐसा आ गया, इसने हाथ पे पकड़ लिया ये ऐसा, इसके हाथ में ये ऐसा आ गया। अगर आपको लगता है कि नीचे की तरफ ये ज़्यादा है, तो आप क्या करो, देखो ये ऊपर की तरफ ऐसा लग रहा है, नीचे की तरफ ज़्यादा है, तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा बहुत सेट, जैसे इसको पकड़ो, जैसे इस वाले हाथ को पकड़ो, जैसे मैंने शिफ्ट के साथ एक बार ऊपर कर दिया ये इस हाथ को, फिर बैक आओ, शिफ्ट के साथ एक बार ऊपर कर लो, तो आपको क्या लगेगा आगे थोड़ा मैच होगा, देखो ऐसा। ठीक है, अब ये पकड़ लिया ऐसा, जैसे इसके पास आया थोड़ा रुका पकड़ा, और देन ऐसा करने के बाद जैसे पकड़ा, उसके बाद यहाँ पे F6 करो, F6, और इसके बाद एक F6 यहाँ करो, F6 और एक लंबा यहाँ पे लगभग इधर आके रख लो, मैंने इधर किया F6। ठीक है, दोनों को लगाओ क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इसको लगाओ ईज आउट, ये मतलब लास्ट में स्लो हो जाता है ईज आउट। तो यहाँ पे क्या करो, स्टार्टिंग में जो ये वाला पार्ट है इस पे क्या होगा, ज़रा सा ये आप पीछे जाने से पहले आगे आएगा, और ये पीछे जाने से पहले इस तरफ आगे आगे आएगा ऐसा। अभी क्या होगा, थोड़ा ऐसा, फिर लास्ट में इस वाले पार्ट को पीछे और इस वाले पार्ट को पीछे, तब जाके हमारा जो आउटपुट आएगा वो ऐसा आएगा। ठीक है, हालाँकि अगर आपको लगता है कि अरे सर ये तो काफ़ी लेट हो गया यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे शिफ्ट F5 करो पीछे, शिफ्ट F5, जैसे मैं इसको और शिफ्ट F5 करता हूँ, अब देखो आउटपुट में आपके ऐसा आएगा। यहाँ पे मैं शिफ्ट F5 पीछे करता हूँ। अगर आप अभी देखोगे पूरा इसको बड़ा करता हूँ, तो आपके पास ये ऐसा आउटपुट नज़र आता है।